सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के 2 पाद हमने पढ़ लिए हैं। इसमें द्वितीय पाद में हमने ये पढ़ा कि सर्वत्र अध्यात्म ग्रंथेषु भिन्न भिन्न नाम भी ब्रह्मण एव उपास्यत्वम। अध्यात्म ग्रंथों में जहाँ जहाँ कहीं उपासना का वर्णन आता है तो भिन्न भिन्न नामों से ब्रह्म ही उपास्य देव होता है, जैसे वैश्वानर, अग्नि, वरुण, यम आदि। और ध्यान दृष्टया हृदये तस्य उपलभमानत्वं स्थावर जंगमेभ्य परमात्मन पृथग्वर्तित्वम। ध्यान की दृष्टि से हृदय में उसकी उपलब्धि होती है, स्थावर जंगम इनमें परमात्मन पृथग्वर्तित्वम, इन सब से वो अलग है। और तद अंतर्यामित्वम, और वो इनसे अलग होते हुए भी इनमें इनका अंतर्यामी है। जैसे भूतों का भी बताया ना, जो पृथ्वी में रहता वह पृथ्वी से अलग है, और ऐसे ही शरीर के अंगों का भी बताया, तो ये उसका अंतर्यामित्व भी बताया। और जीव प्रकृत्यो अतद्धर्मत्वम वैश्वानर नामना परमात्मनो विराट रूपत्वम। जीव और प्रकृति जो हैं वो ब्रह्म के धर्म वाले नहीं हैं। और ब्रह्मा को यहाँ पर क्या बताया? वैश्वानर नामना, वैश्वानर नाम से उसका विराट रूप बताया। और ध्यान अभिव्यक्त्यादि लक्षणेन प्रादेशिकत्वं च, ध्यान आदि की विधि के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति कहाँ होती है? हृदय प्रदेश में। ये द्वितीय पाद में बताया। अब तृतीय पाद में बता रहे हैं द्युभ्वादि विश्वम अपेक्षा आयतन अक्षर भूमा आकाश प्राण ज्योति नाम भी परमात्मा अनुसंधेयो न जीव। द्यु भू आदि जो लोक लोकांतर हैं, विश्वम अपेक्षा, और इस सारे विश्व की अपेक्षा से आयतना, वो ब्रह्म ही इन सब का आधार है, आश्रय है। और यहाँ पर इस पाद में, तृतीय पाद में, उसको अक्षर नाम से, भूमा नाम से, आकाश के नाम से, प्राण ज्योति नाम से उस परमात्मा का अनुसंधेय, उसका चिंतन करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। न जीव, जीव का नहीं, उस ब्रह्म का अनुसंधान करना चाहिए, ये बताया है। हृदये ब्रह्म साक्षात्कारस्य हेतु मनुष्याधिकारः, क्योंकि हृदय में ब्रह्म के साक्षात्कार का, हृदय जो है वो ब्रह्म के साक्षात्कार का हेतु है। और ये हृदय में उसका साक्षात्कार करना ये मनुष्य का अधिकार है, करना ही चाहिए उसको। और इसमें वेद नित्यत्वम, वेद अध्ययनाय शूद्रस्य अपि अधिकार प्रदर्शनम, वेदों का नित्यत्व दिखाया है और उसको पढ़ने में चारों वर्णाश्रम के लोगों का अधिकार है। ये हम तृतीय पाद में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो पीछे से कुछ पूछना है आपको? आगे चलें। हाँ बोलो। ओम दीदी प्रणाम। पिछले अध्याय में हमने पिछले पाद में पढ़ा था कि ब्रह्म का जो प्राप्ति स्थान है वो हृदय है करके। तो हृदय स्थान में उतरने से ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। तो ये हृदय में उतरना मतलब मैं समझी नहीं, कैसे उतरेंगे हृदय में? हृदय एक तो स्थूल हृदय, उसकी बात नहीं हो रही है, हार्ट की बात नहीं कह रही हैं यहाँ पर। सूक्ष्म हृदय है। अब उस हृदय का स्थान महर्षि दयानंद ने यहाँ बताया है, छाती में जो खड्डा सा है वहां बताया है हृदय स्थान, और कुछ लोग उस हृदय स्थान को यहाँ बताते हैं मस्तिष्क में, पर वो ऐसा कोई स्थूल उसका आकार नहीं है। तो कल इन्होंने ये बताया ना कि मन जहाँ प्रतिष्ठित है, मन भी हृदय में ही प्रतिष्ठित है। माने ये बात, ये प्रश्न उठ सकता है जो आप पूछ रहे हैं, उसमें प्रश्न ये बन सकता है कि वही परमात्मा हृदय में ही मिलता है। कल यहाँ पर आया था ना एक सूत्र, संपत्ति रीति जैमिनी, हृदय में ही विशेष योग्यता के होने से। तो कोई किसी व्यक्ति का ये प्रश्न बन सकता है कि भाई वो जो हृदय स्थान है उसकी कोई बनावट, उसकी कोई सजावट कोई विशेष प्रकार की है क्या, कि वहां पर ही ब्रह्म मिल सकता है अन्यत्र नहीं मिलेगा? तो कोई उसकी खास रचना हो, ये है क्या? जैसे लोक में हम देखते हैं ना कि कुछ वस्तुएं कुछ स्थान विशेष में ही मिलती हैं। मतलब यहाँ का जितना भी एरिया है, तो इस एरिया में ब्रह्मचारी कहाँ मिलेंगे? गुरुकुल में ही मिलेंगे, अन्यत्र नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी पतंजलि में, गुरुकुल के अलावा। आप मार्केट में जाएंगे तो सोना कहाँ मिलेगा? सोने की दुकान में ही मिलेगा और अन्यत्र नहीं मिलेगा, वो परचूनी की दुकान में नहीं मिलेगा। तो ये यहीं मिलेगा। तो ये उस वो जो मकान है ज्वेलर वाला, तो उसकी कोई विशेषता है क्या? कोई अलग खास प्रकार से बनाया है क्या वो मकान? जो सीमेंट ईंट गारा आदि से परचूनी वाले ने बनाया, उससे कुछ अलग है क्या ज्वेलर के पास? अलग है? नहीं है कि इतनी सी बात में भी कैसे चक्कर काट रहे हैं? उसकी दुकान की बनावट कुछ अलग है या नहीं है, ये पूछ रही। नहीं है, क्योंकि उस परचूनी वाली दुकान में भी जाके ज्वेलर बैठ जाए तो वहां भी तो मिल ही जाएगा ना, सोना मिल ही जाएगा ना वहां पर। अगर आज हम ये कह रहे हैं कि सोना यहीं मिल सकता है, यहां नहीं मिल सकता है, तो ये महत्ता किसकी है? उस दुकान की है या उस व्यक्ति की है? व्यक्ति की है ना। वो व्यक्ति जहां बैठेगा वहां सोना मिल जाएगा, दुकान की नहीं है। तो यहां पर भी जब कहा कि हृदय में ही वो मिल सकता है अन्यत्र नहीं मिलेगा, तो ये महत्ता उस हृदय स्थान की है, वो शरीर के अन्य अंग प्रत्यंग से कुछ विशेष है, भिन्न है, या फिर कोई अन्य कारण है? क्यों कहा ऐसे? आत्मा का स्थान, क्योंकि उसी में ही योग्यता है, वहां पर हृदय में ही योग्यता है उसके दर्शन की, और अन्यत्र कहीं आंख नाक कान हाथ पैर में योग्यता नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा? आत्मा का स्थान हृदय में ही है ना, इसलिए आत्मा एकदेशी है, तो प्राप्ति के हृदय में ही उसको देखना है। यही तो बताया। तो यही इसका उत्तर है कि वो हृदय कहाँ है, कैसा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हृदय में ही होगा। जो आपने पूछा ना, तो सूक्ष्म हृदय है। इसकी महत्ता इसलिए है, वो सूक्ष्म हृदय वो चाहे यहां है या यहां है, उसकी कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि आत्मा एक देशी है और आत्मा का स्थान हृदय प्रदेश है। तो आत्मा इधर उधर तो जा नहीं सकता, एक देशी है। तो जहां आत्मा होगा वहां पर ही वो परमात्मा का दर्शन करेगा। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, परमात्मा कोई एक स्थान में नहीं है, लेकिन जीवात्मा एक स्थान में है। तो इसलिए वो जहां है वहीं पर ही तो उसको प्राप्त करेगा ना। ठीक है, आगे चलें। तो तृतीय पाद में प्रथम सूत्र में उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं, ब्रह्म के ही प्रसंग को। द्युभुवाद्यायतनम
स्व शब्दात। ये कह रहे हैं द्यू भू आदि का आयतनम, वो ब्रह्म ही आश्रय है, आयतन है। क्यों? स्व शब्दात। वहां पर आत्मा शब्द पढ़ा हुआ है, स्व मतलब आत्मा, आत्मा शब्द का निर्देश होने से। भाष्य है द्यू भुआद्यायतनम, द्यूलोक पृथ्वीलोक, द्यू भू आदि, द्यूलोक पृथ्वीलोक प्रभृति नाम आयतनम। आदि कहने से अंतरिक्ष लोक भी ले लिया जाएगा, और भी कोई लोक लोकांतर हैं तो वो भी ले लिए जाएंगे। तो द्यू भू आदि लोक लोकांतरों का आयतनम वो आश्रय है। यद अध्यात्म ग्रंथे पठ्यते तद ब्रह्म परमात्मा एवं विज्ञेय। इन सब का भी जो आश्रय है, इन सब को भी जो बनाता है, जो इनको संचालित करता है, वो कौन है? वो परमात्मा ही है, ऐसा जानना चाहिए। कुतः, क्यों जानना चाहिए? तो कहा स्व शब्दात। स्व शब्दात को इन्होंने कहा निज शब्दात। निज शब्दात मतलब पूर्व सूत्रे द्यू भुआदयः पदार्थः तस्य परमात्मनो अंगानि युक्तानि सच अंगी। जो पिछले सूत्र में हमने पढ़ा कि ये द्युलोक उसकी मूर्धा है, सूर्य चंद्र उसकी चक्षु हैं, वायु उसका प्राण है, ऐसे ऐसे अंग पढ़े ना सारे उस परमात्मा की। तो कहा द्यू भू आदयः पदार्था तस्य परमात्मनो अंगानि। द्युलोक उसकी मूर्धा, पृथ्वी उसके पैर, तो उसके अंग हो गए ना, ये लोक लोकांतरी उसके पैर हो गए। सूर्य लोक उसका चक्षु, चंद्रलोक भी चक्षु। तो कहा कि पिछले सूत्र में हमने द्यू भू आदय पदार्था तस्य परमात्मनो अंगानि उक्तानि, उसके अंग बताए हैं। और सच अंगी, वो उन अंगों का अंगी है। तो ये उसके अपने स्व शब्द से ही निर्देश होने से, क्योंकि ये सारे अंग उसके हैं, तो जिसके अंग हैं वो ही तो आश्रय हुआ। जैसे हमारा जो शरीर है, ये जो हमारे हाथ पैर आदि अंग हैं, ये किसके आश्रय से हैं? इन अंगों का अंगी कौन है? आत्मा, मैं आत्मा। तो जो मैं आत्मा इनका अंगी हूं, तो मैं ही तो इनका आश्रय भी हुआ ना। इनका रहने का आश्रय मैं आत्मा ही तो हुआ। मैं हूं तो ये अंग आदि हैं, मैं नहीं हूं तो नहीं होंगे। तो क्योंकि पिछले सूत्र में द्यू भू आदि जो लोक लोकांतर हैं वो परमात्मा के अंगों के रूप में व्याख्या की हमने, उनके अंग हैं, और परमात्मा उन सब अंगों का अंगी है। तो इसलिए यहाँ सूत्र में कहा स्व शब्दात्। अत्र अयम विशेषो यत् स न केवलम अंगी ही किंतु तेषाम द्यू भू आदीनाम आयतनम आधारो अपि अस्ति। और कह रहे हैं कि यहाँ पर विशेषता ये है कि ये जो द्यू भू आदि हैं, स न केवलम अंगी, इन सब का ये जो अंग प्रत्यंग बताए, इनका वो केवल अंगी ही नहीं है, किंतु तेषाम द्यू भू आदि नाम आयतनम आधारो अपि अस्ति, उसका आधार भी है। जैसे यहाँ पर तो आत्मा में यदि हम घटाएंगे, अपने शरीर का जो हम उदाहरण लेंगे, दृष्टांत लेंगे, तो दार्ष्टान्त में एक अंश में तो घट जाएगा, पूरा पूरा नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ शरीर को बनाने वाला आत्मा नहीं है। इन अंग प्रत्यंग को बनाने वाला उस रूप में इनका आश्रय आत्मा नहीं है, वो तो परमात्मा बनाते हैं अंदर। लेकिन ये बाहर जो अंग हैं द्यू भू आदि, उनका ये आयतन भी है, केवल अंगी ही नहीं है, उनका आधार भी है, आश्रय भी है। आधारश्च यस्य भवति तद अपेक्षया, अर्थात आधेय अपेक्षया स महान भवति। अब यहाँ पर आधार और आधेय संबंध दिखा रहे हैं। आधारश्च यस्य भवति, जिसका आधार होता है, तद अपेक्षया आधेय, तद अपेक्षया माने आधेय अपेक्षया स महान भवति। एक होता है आधार, एक होता है आधेय। जैसे ये कक्ष हमारा आधार है, इसमें बैठे हैं ना हम, और हम सब क्या हैं? आधेय। आधार आधेय का संबंध है, तो हमेशा आधेय से बड़ा आधार होता है। मतलब ये कमरा बिल्कुल उतना ही नहीं है जितने में आप बैठे हैं, कुछ तो साइडों में भी स्थान है ना। तो आधार हमेशा महान होता है,
आधेय उससे, क्योंकि उसको उसके ऊपर आना है ना, आधेय को। आधार हमेशा महान माना जाता है, आधेय उससे कम होता है। तो आधारश्च यस्य भवति, आधार जिसका होता है, माने जैसे सारे इन लोक लोकांतरों का आधार परमात्मा है, तो तद अपेक्षया, उसकी अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से, आधेय की अपेक्षा से, स महान भवति। या हम शरीर में भी घटाएं, मान लो कि आत्मा जैसे आधार है शरीर का, तो आत्मा जो है वो शरीर की अपेक्षा महान माना जाता है। जिसके हम आश्रित होते हैं, जो हमारा आधार है, वो हमेशा महान होता है। जैसे मानो हम यहाँ पर गुरुकुल में रहते हैं, तो छात्र छात्राएं किसके आश्रित हैं, आचार्य के, या श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के, या पूज्य आचार्य जी के। तो जिसके आश्रित होते हैं वो महान होता है। आधार जो होता है वो हमेशा महान होता है आधेय से। उक्तम ही वेदे, और वेद में भी ये बात कही है। वेद में क्या कहा, यत्र विश्वम भवत्येकनीडम तस्मिन् निदम संच विचैति सर्वम स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु। वेद में भी कहा कि उस ब्रह्म में ये सारा विश्व एक नीड की तरह बन जाता है, एक घोंसले की तरह हो जाता है। तो छोटा हो गया ना, आधे छोटा हो गया, आधार बड़ा हो गया। तस्मिन् इदम, उस इस ब्रह्म में, उस परमात्मा में, संच विचैति सर्वम, सब कुछ उसी में संचरण कर रहा है। सर्वम स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु, इन सब प्रजाओं में वो ब्रह्म ही ओतः प्रोत है, माने अंदर बाहर सब जगह वही है। तो आश्रय बड़ा हो गया ना यहाँ पर। आधेयम च तत् तस्य खलु महिमा ही केवलम भवति स तो महिम्नो ज्ञायान अवतिष्ठते। आधेयम तत् तस्य खलु महिमा, आधेयम तत्, जो आधेय है। एक तो ये सारा विश्व जो है ये तो हो गया आधेय, और आधार आश्रय क्या हो गया, ब्रह्म। तो कह रहे हैं आधेयम च तत्, ये जो आधेय है, तस्य खलु महिमा ही केवलम भवति, वो तो उसकी केवल महिमा है उस आधार की। जो आश्रय है, जो आधार है, उसके ऊपर जो आधेय होता है वो उसकी महिमा होती है। और कह रहे हैं स तो महिम्नो ज्ञायान अवतिष्ठते, लेकिन वो जो आधार होता है वो उस महिमा से बड़ा होता है हमेशा। ज्ञायान अवतिष्ठते, तो महिमा शब्द कई रूपों में कह देते हैं ना। हम कहते हैं भाई ये सारा संसार क्या है, भगवान की महिमा है। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है। तो महिमा का मतलब क्या है यहाँ पर, ये सारा जगत जो लोक लोकांतर आपने बनाई। महिमा वो होती है जो आधेय होती है, जिसका कोई आधार है उस महिमा को बनाने वाला। जैसे मानो किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, मानो पतंजलि योगपीठ यहाँ बहुत सुंदर बना हुआ है, और कोई व्यक्ति ऊपर से देखे हेलीकॉप्टर से या यहाँ आकर के देखे, तो क्या बोलेगा, भाई ये सब किसकी महिमा है, ये महाराज जी की महिमा है, या आचार्य जी की महिमा है, या योग की महिमा है, या आयुर्वेद की महिमा है, ऐसे तो बोलेगा ना। तो महिमा वो होती है जो आधेय होती है, और महिमा वाला हमेशा उससे बड़ा होता है। महिमा से बड़ा महिमा वाला होता है ना। इस सारे संस्थान से बड़ा कौन है, जिसका ये संस्थान है उसकी ये महिमा है। तो ये सारे लोक लोकांतर जो विश्व की रचना है, इसको क्या कहा, महिमा। और ये महिमा है आधेय, और इसका आधार क्या है, ब्रह्म। तो वो इस महिमा से ज्यादा बड़ा, महिमा भी अपने आप में बड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। महिमा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बड़े के लिए। क्या महिमा है, योग की क्या महिमा है, शास्त्र की क्या महिमा है, ऐसे महिमा शब्द बड़ा दिखाने के लिए कहा जाता है। भाई इस व्यक्ति की क्या महिमा है इनकी। पर वो महिमा हमेशा महिमा वाले से छोटी ही होती है, भले ही कितनी भी बड़ी हो। संसार कितना भी विचित्र है, कितना भी सुंदर क्यों ना है, लेकिन
इसको बनाने वाला इससे भी ज्यादा महान है, ये बता रही हैं। आधेयम च तत् तस्य खलु महिमा ही केवलम भवति। ये जो आधेय है, तस्य खलु महिमा, ये तो उस ब्रह्म की महिमा है। तस्य माने ब्रह्मणः। आधेयम च यत, ये जो आधेय है अर्थात ये सारा संसार, तस्य खलु महिमा ही केवलम, ये तो केवल उस ब्रह्म की महिमा है। स तो महिम्नो ज्ञायान अवतिष्ठते, वो तो अपनी इस महिमा से ज्ञायान होकर रहता है, बड़ा है, आश्रय हमेशा बड़ा होता है। तो संसार यद्यपि अपने आप में बहुत बड़ा है, ये महिमा बहुत विचित्र है भगवान की, लेकिन इसको बनाने वाला इससे भी ज्यादा महान है। यथा ही वेदे प्रतिपादितम, जैसे कि वेद में भी बताया, एतावान अस्य महिमा अतो ज्ञायांश्च पुरुषः, ये जो दिखाई दे रहा है विश्व, एतावान अस्य महिमा, वो इस ब्रह्म की महिमा है, लेकिन वो स्वयं तो अतो ज्ञायांश्च पुरुषः, यहाँ पर छोटा ऊ है, कहीं कहीं दीर्घ ऊ भी आता है, पुरुषः ऐसे आता है। वो स्वयं तो इस महिमा से बहुत बड़ा है। त्रिपादस्य अमृतम दिवी, ये महिमा तो सारी एक पाद में है केवल, उसके 3 पाद तो इससे अतीत हैं, तो अपने आप ही बड़ा हो गया ना। तो कह रहे हैं इत्थम यन मुंडकोपनिषदि वर्णितम, और कह रहे हैं इसी प्रकार जो मुंडक उपनिषद में भी वर्णन किया है, वहां पर कहा यस्मिन द्यौहु पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतः अंतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणै प्राणैश्च सर्वैहि, यस्मिन जिस ब्रह्म में द्यौहु पृथ्वी च अंतरिक्षम, द्युलोक पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक ये सब क्या है, प्राणै सह मनः ओतम, प्राणों के साथ और मन के साथ उसी में ओतम, उसी में ओतः प्रोत होता है ना, तो उसी में जुड़े हुए हैं। सर्वै प्राणै सह मनः, यस्मिन द्यौ पृथ्वी अंतरिक्षम सर्वै प्राणै सह मनः ओतम, उस ब्रह्म में ही ये सारे लोक लोकांतर और सारी इंद्रियां, सारे प्राण, मन, ये सब उसी में ओतः प्रोत हैं। ये ओतः हैं, परमात्मा इनमें प्रोत है, ताना बाना होता है ना, तो ये सब उसी के अंदर है। तमेव एकम जानथा आत्मानम अन्यवाचो विमुंचथ विमुंचथ अमृतस्य एष सेतुः, वहां पर कहा तम एव एकम जानथा, जो इस सब में ओतः प्रोत है उस एक को ही जानो, उस एक ब्रह्म को ही जानो। कैसे जाने उसको, उस आत्मानम, उस आत्मा को ही जानो जिसमें ये सब ओतः प्रोत है। तो यहां पर आत्मानम का मतलब क्या है, ब्रह्म, क्योंकि इस जीवात्मा में तो ये सब कुछ होते प्रोत है नहीं, ये सारे द्युलोक आदि भी कह दिए ना। यदि तो मान लो ये इतना ही होता कि सर्वै प्राणै सह मनः, तब तो हम ये भी कह सकते थे कि भैया जीवात्मा का ग्रहण किया जाएगा आत्मा कहने से, लेकिन इसमें तो ये भी कह दिया ना यस्मिन द्यौहु पृथ्वी अंतरिक्ष, ये लोक भी कह दिए, तो ये तो जीवात्मा में ओतः प्रोत है नहीं। तो यहाँ पर कहा तम एकम जानथ, उस एक को जानो, तम एकम आत्मानम जानथ, उस एक आत्मा को जानो, अर्थात उस एक परमात्मा को जानो। अन्यवाचो विमुंचथा, अन्य बातों को छोड़ो और सब बातों को छोड़ो, एक उसको जानो। कितनी अच्छी बात कि मुंडक उपनिषद का कितना अच्छा मंत्र है, बाकी दियां गल्लां छोड़ो दिल साफ होना चाहिदा, एक उसका पंजाबी का गाना है। बोले ये सब बातें छोड़ो, बस एक ही बात पे ध्यान दो, दिल साफ होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मुंडक उपनिषद में कहा अन्यवाचो विमुंचथ, अन्य बाकी सारी बातें छोड़ो। आप बलवान हैं कि कमजोर हैं कि विद्वान हैं कि कैसे हैं, कि काले हैं कि गोरे हैं, कि ऊंचे हैं कि नीचे हैं, कि
किस स्थान में रहते हैं, किस कुल में हैं, ये सब बातें छोड़ो। और आपके पास कितना धन है कि आप धनहीन हैं, पद प्रतिष्ठा है कि बिना पद के हैं, उन सारी बातों को छोड़ो, क्योंकि उसमें लगे हुए हैं ना हम। तो ये कह रहे हैं अन्य वाचो विमुंचथ, बाकी की सब बातों को छोड़ो। तम एव एकम जानथ, केवल उस एक को जानो जिसमें ये सब कुछ ओतप्रोत है। क्यों? अमृतस्य एष सेतुः, क्योंकि आप अमृत को पाना चाहते हैं जो कभी मरता नहीं, ऐसे सुख को आप पाना चाहते हैं, और ये उसका सेतु है। सेतु क्या काम करता है? सेतु इधर उधर जाने का काम करता है, उससे आप उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो इस ब्रह्म को प्राप्त करके आप इस संसार का आनंद भी ले सकते हैं और मोक्ष का आनंद भी ले सकते हैं। पर उस ब्रह्म को नहीं जाना तो दोनों ही तरफ गच्चा खाएंगे फिर तो, क्योंकि तैरना आता नहीं है, सेतु है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? नदी में उतरेंगे और डूबेंगे। तो इसलिए परमात्मा को क्या कहा? अमृतस्य एष सेतुः, ये ही अमृत का सेतु है, पुल है। अत्र वचने, तो मुंडक उपनिषद के इस वचन में द्यु भू प्रभृति नाम आयतनम परमात्मा वर्णितः मंतव्य। द्यु भू आदि जो लोक लोकांतर हैं उनका आयतन, उनका आश्रय परमात्मा को वर्णित किया है, ऐसा मानना चाहिए। यदत्र तद आयतनम आत्म शब्देन विशेष्यते, क्योंकि यहाँ पर ये जो आयतन है इसको किस शब्द से विशेषित किया है? आत्म शब्देन। कहा ना, तम एव एकम जानथः आत्मानम, इस आत्मा शब्द से विशेषित किया ना उस ब्रह्म को। तो उस आत्म मतलब उस परमात्म देव को एक को जानो, तो यहाँ पर उस आयतन को आत्मा शब्द से विशेषित किया है। आत्मा मतलब चेतन पुरुष, चेतन पुरुष मतलब परम पुरुष, परम पुरुष मतलब पुरुष विशेष, पुरुष विशेष मतलब परमात्मा अभिष्ट। योग दर्शन में भी कहा ना उसको, पुरुष विशेष ईश्वर। पुरुष विशेष का मतलब है ईश्वर। वेदे चापि परमात्मा एव आधारत्वेन अभिष्ट, और कह रहे हैं वेदों में भी आधार के रूप में परमात्मा ही अभिष्ट है, परमात्मा को ही वहां पर आधार बताया है। तो ये ऋग्वेद का उदाहरण दे रहे हैं। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्याम उत इमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम।